जगह दे दो जहां मैं रह सकूं। तो परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हें मैंने 4 जगह दे दी। धूतम पानम स्त्रियाः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विदाः। जुए में कलयुग का वास होता है। जो धूत कीड़ा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उसमें कलयुग बैठा है। और जो परस्त्री गमन करते हैं उसमें कलयुग का वास है। जो मदरा पान करते हैं उसमें कलयुग का वास है। जो हिंसा करके लूटपाट करके धन कमाते उठाते हैं तो उसमें भी कलयुग का वास है। जाओ ये जगह मैंने तुमको दे दी। अब कलयुग ने सोचा कि राजा तो ना सुरापान करते हैं, ना परस्त्री गमन करते हैं, ना जुआ खेलते हैं, तो ऐसे राज्य में रहने का क्या मतलब कि राजा पर असर ना हो कोई। तो उसने सोचा क्या करूं, तो हाथ जोड़े कहा महाराज ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छी जगह दे दो आप मुझे जहां मैं रह सकूं। तो ना जाने परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। अब जो वो मुकुट पहने थे राजा परीक्षित वो भी सोने का था। कलयुग ने मौका पाया, सूक्ष्म रूप लेकर के मुकुट में होकर के परीक्षित के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही मस्तिष्क में बैठ गया कलयुग तो उनकी वहीं से मति भ्रष्ट हो गई। लेकिन गीता में तो लिखा है, आप एक बात ध्यान दीजिए, धातु नाम अस्मिन् कांचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी धातु है, ये हमने सुना भी है कि संसार में जितनी धातु है उसमें भगवान का वास होता है। होता है। हम दीपावली पे चांदी की पूजा करते हैं, सोने की पूजा करते हैं, तो उसमें कलयुग कैसे वास कर गया, ये भी एक प्रश्न है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि संसार में जितनी धातु है उसमें मेरा वास है। वेद में सिद्धांत रूप में लिखा है हिरण्यगर्भ माने जिसके पेट में सोना है, इसीलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है, सोने का रूप है। तो आचार्य श्री सूत जी कहते हैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके ईमानदारी से कमाए हुए धन में, सोने में भगवान का वास होता है। और लूटपाट करके चोरी के धन में, चोरी के पैसे में कलयुग का वास होता है। तो जो परीक्षित मुकुट पहने थे वो क्या चोरी का था? नहीं महाराज, वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध बहुत दुष्ट राजा था, राक्षस था जरासंध। पांडव लोग उसको मार करके वो मुकुट लेकर के आ गए थे, अपने खजाने में रख दिया था। इसीलिए राजा परीक्षित ने वो उस दिन मुकुट पहना और उनकी मति भ्रष्ट हो गई। अब सुदूर जंगल में जाते जाते परीक्षित ने एक ऋषि के आश्रम पर गए, पहुंचे। ये तपस्वी संत थे, शमीक ऋषि समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित को प्यास लगी, महाराज जल पिलाओ। अब महाराज तो तपस्या में बैठे, उन्हें क्या पता कौन आया कौन गया। महाराज मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ। फिर सोचा कि मैं आया हूं जानबूझ करके अपने नेत्रों को बंद किए हैं, जान के मुझे पानी नहीं दे रहा है। तो देखा इधर उधर नजर मारी, एक काला नाग पड़ा था, उठा करके राजा के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर में शृंगी ऋषि वहां आ गए, समाधि में लीन पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर क्रोधित हो गए।
ये धृष्टता किसने की? किसने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला है? छोटे छोटे बच्चों ने कह दिया। वो राजा परीक्षित आए थे, उनने आपके पिता से याचना कर रहे थे, भूख लगी थी, प्यास, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये काला नाग डाल करके चले गए। अच्छा, उस ब्रह्मचारी तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा और हाथ में गंगा जल ले लिया और कहा, जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता महाराज के गले में डाला है, आज के उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प हैं, आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेंगे और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अपमान कर दिया। इधर शमीक ऋषि की समाधि टूटी, उनके पुत्र को देखा रोते हुए, पुत्र ने पूरा वृतांत बताया। तो ऋषि ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने इतने अच्छे राजा को श्राप क्यों दे दिया? लेकिन जो बाण मुंह से निकल गया वो लौट करके वापस नहीं आ सकता। इसीलिए ऋषि कुमारों से कहा, शिष्यों से कहा, जाओ परीक्षित को जाकर के बताओ कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। अगर वो कोई उपाय कर सके तो जल्दी 7 दिन में कर ले, अन्यथा उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का शिष्य गया, उसने जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दी। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने इस शरीर से एक संत का अपमान किया है, मैं ऐसे शरीर को 1 मिनट भी रखना नहीं चाहता। उनने तो मुझे 7 दिन का समय दे दिया, ये उनकी बहुत बड़ी कृपा हो गई मुझ पर। अब काहे की चिंता? अपना राजपाट छोड़ करके राजा परीक्षित वन की ओर चलने लगे। महाराज मंत्री को सूचना दे दी, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके वन में चल दिए। 7वें दिन मुझे मरना है, अब क्या चिंता? बड़े बड़े संतों को पता चला राजा श्री परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवरात, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, वामदेव, कश्यप, बड़े बड़े संत महात्मा वहां पहुंचे। जैसे ही सबको पता चला, सब इकट्ठे हो गए और सब ने परीक्षित को पूछा कि आपको ये कैसे हुआ, ये कैसे आपको श्राप लगा? हमें सुनकर के बड़ा खेद हुआ है, लेकिन कोई ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उनको 7 दिन में कैसे बचाया जाए, मुक्ति का कैसे उपाय ढूंढा जाए। लेकिन अब देखिए, परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, लेकिन शक्ति के पुत्र पराशर जी बैठे हैं। पराशर के पुत्र वेदव्यास बैठे हैं। महाराज ऐसे महान तपस्वी संत जन सब विराजमान हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। लेकिन मेरे कृष्ण के परम लाडले परम प्रिय भक्त 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी और मन कहता है, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज।